अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब में यौम तहसीस की छुट्टियाँ, इसके अलावा सऊदी और गैर मुल्की गिरफ्तार जब्त शुदा मोटरसाइकिलें, रियाज चिड़ियाघर और बारिश का सिलसिला समेत अहम खबरें सऊदी अरब से आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब। पहली खबर की वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो इज्तिमाई झगड़े पर मुश्तमिल है। आपस में इन लोगों के कुछ इख्तिलाफात पैदा हुए थे जिसपे एक दूसरे से लड़ पड़े, तो ये वीडियो वायरल हुई। इस पर हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए 5 मसरियों को गिरफ्तार किया है और बाकी सूरिया के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर की वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब्त शुदा मोटरसाइकिलों के बारे में है। अक्सर औकात में आपके साथ जो है खबर शेयर करता हूँ कि इस हफ्ते मरूर ने इतने मोटरसाइकिलें जब्त की, इतने की वगैरह, तो आप ये तादाद स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मरूर ने कितने बड़े तादाद में मोटरसाइकिलों को जो है वो जब्त किया है। अगर आप भी एक बाइक राइडर है तो कानूनी तौर पर चलाइए और थोड़ा एहतियात कीजिएगा। परसों मैं एक बांग्लादेशी भाई का वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहा था कि उसका सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी उसका मोटरसाइकिल जब्त कर दिया गया। बाकी एक खबर ये थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगला खबर है यौम तहसीस की छुट्टी के हवाले से। 22 फरवरी को सऊदी अरब में यौम तहसीस है। तहसीस फाउंडेशन डे है, तो फाउंडेशन डे की मुनासबत से 22 फरवरी को छुट्टी रहेगा। उसके बाद जुम्मा है और फिर हफ्ता है, यानी ये 2 दिन भी छुट्टी रहेंगी, तो टोटल जो है 3 दिन की छुट्टियां हो गई। अगला खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 सऊदी शहरी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने 5 कैमरों को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, एक कैमरे को तो लगभग इन्होंने जला ही दिया है। अमन अल आम ने अपने बयान में कहा है कि इन 2 शहरियों ने 5 डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाया है जिस पर ये गिरफ्तार हुए हैं। तो एक खबर ये था। अगला खबर आप सबके साथ शेयर करते चले, बताते चले कि शाबान का महीना शुरू हो चुका है कल 11 फरवरी से, तो बताते चले इस हिसाब से रमजान अल मुबारक 11 मार्च को होगा। यानी शॉर्टकट में बात करते चले तो रमजान अल मुबारक को सिर्फ 29 दिन ही बाकी रह गए हैं। एडवांस में आप सबको रमजान अल मुबारक बहुत बहुत मुबारक बढ़ते हैं। अगले खबर की जानिब। अगला खबर है मस्जिदुल हराम से। मस्जिदुल हराम से ये खबर आई है कि मस्जिदुल हराम में पानी का कैन और बड़ा बैग ले जाने पर पाबंदी है। मस्जिदुल हराम के दरवाजों के निगरां सैफ अल सलमी ने कहा है कि पानी के कैन और बड़े बैग ले जाने की इजाज़त नहीं। ज़ायरीन को चाहिए कि वो ज़वाबत का ख्याल रखे ताकि दीगर उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ये खबर आप सबके साथ इसलिए कवर किया, अगर आप भी उम्रा के लिए जाते हैं तो बड़ा बैग अपने साथ ना लेकर जाए, क्योंकि मस्जिदुल हराम में फिर आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इतने में बड़ा बैग फिर आप कहाँ रखेंगे, वापस होटल जाना होगा, तो इसलिए ये याद रखिए छोटा हाथ में तेली वगैरह जैसे बैग हो तो वो मसला नहीं। अगला खबर आप सबके साथ शेयर करते चले जो कि रियाज चिड़ियाघर के हवाले से है। रियाज चिड़ियाघर जो है वो दोबारा खोल दिया गया है। कौमी मरकज बराए जंगली हयातियात का कहना है कि रियाज का चिड़ियाघर तरमीम और इस्लाह के बाद आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया है। रियाज चिड़ियाघर आर्जी तौर पर इस्लाह मुरम्मत के लिए बंद किया गया था, जो अब दोबारा खोल दिया गया है। एक खबर ये था। अगला खबर आप सबके साथ शेयर करते चले जो जाली डिग्री के हवाले से है। जाली डिग्री पर गैर मुल्की को 1 बरस कैद हुआ है। इंजीनियरिंग की इस गैर मुल्की ने जाली डिग्री जो है वो पेश की थी, जिस पर गैर मुल्की को 1 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। तो एक खबर ये था। बढ़ते हैं अगले खबर की जानिब। अगला खबर बारिशों के सिलसिले के हवाले से है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल गहतानी ने मुमलिकत में बारिश का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। यानी सऊदी अरब में जो बारिशों का सिलसिला है वो हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। तो ये थे सऊदी अरब से अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।